अरे सो नींद में सोई गई छोटी रानी। अरे सो नींद सोई गई छोटी रानी। और नाय सुनिए राजा की जाने बानी। अरे तबई ख्याल सुनीति को आओ। बड़ी रानी की आज्ञा है, राजा ने घोड़ा लौटाओ। छोटी रानी नहीं जगी, सोई राजा समझ गए कि अब जाते बढ़िया और कोई मौका ना है। चलो बड़ी रानी के पास में हम घूमे आए। सो धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाओ कि कहूँ भकभका देवी जगना जा। धीरे धीरे कि कहूँ भकभका देवी जगना जा। सो घोड़ा लेकर के कहाँ पहुंचे? झोपड़ी थी रानी सुनी और झोपड़ी से जाकर के घोड़ा रोक दिया। और घोड़ा रोक करके राजा अब झोपड़ी से आवाज धीरे धीरे लगा रहे हैं कि कहूँ सौत ना जग जा। और कहा बोले राजा बड़ी रानी से, अरे खोलो खोलो कि बरिया मेरी प्यारी। अरे शरण माई गए तुम्हारी। बोलो की बरिया मेरी प्यारी। किबाड़ खोलो रानी खोलो ना। आहा खोलो खोलो की बरिया मेरी प्यारी। शरण आई गए तुम्हारी। खोलो अरे धीरे धीरे ने खोलो जग जय सौत तुम्हारी। शरण आई गए तुम्हारी जग जावे। अरे देखो द्वार पे कौन खड़ो है। तेरी सेवा में बलिहारी। शरण आई गए तुम्हारी सेवा में बलिहारी। किवाड़े खोलो देवेंद्र यादव जी गांव बाजराहा। ये ध्रुव चरित्र की कथा में मानवर देवेंद्र जी ने
पुष्पों के हार से एक मुद्रिकाओं से हमारा सम्मान किया है। एक हार पौंडरी वाले बाबा को अर्पण किया है। ऐसे श्रद्धालु भक्तों के लिए बार बार धन्यवाद है। और पौंडरी वाला बाबा के ऊपर जो इन्होंने हार अर्पण किया है, बाबा जी की असीम अनुकंपा इनके ऊपर बनी रहे और जीवन में जो भी बाधाएं हों प्रभु इनसे पृथक करता रहे। मैं यही कामना करता हूँ। एक हार हमारे परीक्षित महाराज के लिए, एकपति महाराज जी की आ जाए, उनके लिए परीक्षित हमारे बाबा ही हैं, ये एकपति महाराज, इनको भी जोरदार तालियां एक बार सभी भक्त इनको भी हाथ से सम्मानित कर रहे हैं। देवेंद्र जी, पौंडरी वाले बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। अरे खोलो की बरिया प्यारी सरल आएंगे तुम्हारी, खोलो की बरिया प्यारी सरल आएंगे तुम्हारी, खोलो की बरिया मेरे प्यारी सरल आएंगे तुम्हारी। आवाज लगाई सुनीति के बाड़े खोलो। सुनीति ने जब पति की आवाज आंखों में लाला डोरे लेकर के बोली, महाराज हट जाओ। क्रोध में आकर के बोली, कहां गए? सारी रात मेरी आंखें नहीं लगी और सारी रात जागते जागते हो गया। मुझे मालूम पड़ता है कि तुम कुंवंत ना गए, तुम बसौत के घर में गए हो। और जिस सुरची अपने पति से बोली है, महाराज मुझे केवल एक बात की शंका क्या, अरे रात सोत घर रे जान में मिले रही धमकाई, बात न की करियो याद राजा कसम हमारी खाई। याद करो रात तुम सौत के घर रहे। राजा कहने लगे, छोटी बाली से रानी तूने उसे भंगन बना दिया, वो दर दर की ठोकरें खा रही है। राजा ने सोची अगर ने को दब गए तो ये हमारी चांद पे बैठ जाए, तासों देखें साथ बंदर घड़ की काम कर जा। अब सोचने लगे गुस्सा कैसे आए, और गुस्सों को कोई मूड होता तो गुस्सा आते। अब कबू कितने मोह ऐठे, कबू कितने मोह ऐठे, गुस्सा देवी आ जा। अब गुस्सा कोई देवी तो है ना, सो आ जा। वहीं पर राजा का की हड्डियां चूस रहा है और उस छोटी रानी के बच्चे के लिए सिंगनियों के दूध आ रहे हैं। देखो कैसी किस्मत थी।
कैसा समय था। लिखा है एक वृक्ष की तो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, और एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता, एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता, एक डाली जाए हवन में एक से जल रही। महाराज परीक्षक एक वृक्ष की दो डाली, पर उनकी किस्मत जुदा जुदा है। एक तो लकड़ी हवन में पूजन हो रहा है और एक लकड़ी चिता में है। तो एक ही वृक्ष की डाली, लेकिन किस्मत अलग अलग। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाई हवन में एक से जल रही चिता, डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है, एक डाली जाए हवन में एक से जल रही। अंतर है महाराज। एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा, बन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा, शंकर जी पूजते एक सीढ़ी में लगा, बन शंकर जी पूजते एक पैरों में। एक बाप के दो बेटे हो, एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। अंतर है हमारा। एक झूले पालने में एक पत्तों पे पड़ा है, झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा है, एक झूले पालने में एक पत्तों पर पड़ा है, एक झूले पालने में एक पत्तों। किस्मत जुदा जुदा। भाइयों